Coorg is coffee country, famous for its rainforests and spices. कंट्री का मतलब यहाँ देश से नहीं है, कंट्री का मतलब गांव वाले इलाके से है। तो कॉफ़ी के लिए फेमस है। कॉफ़ी मतलब हिंदी में उसके लिए शब्द है कहवा। तो अपने रेन फॉरेस्ट यानी वहाँ पर बारिश काफ़ी अच्छी होती है और जंगल काफ़ी सघन है, और स्पाइसेस यानी मसाले के लिए फेमस है वो जगह। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और मैंगलोर दोनों जगह ऑब्वियस है, साउथ में ही है। मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, तो साउथ का ही इलाका है। मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक कोस्टल टाउन है, समुद्र के किनारे का इलाका। इतना खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि ईश्वर के किंगडम से ही कोई हिस्सा निकल के आ गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और यहाँ पर रहने वाले लोग कौन हैं? वो मर्द, वो पुरुष जो बहादुर समझे जाते हैं, और ब्यूटीफुल वुमेन, साथ में चूँकि रेन फॉरेस्ट है तो वाइल्ड क्रीचर्स भी यानी जंगली जानवर भी वहाँ पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडगु, कुर्ग जो है उसका एक और नाम है कोडगु, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। तो जंगल भी हैं वहाँ, मसाले तो हैं ही, और कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं, यानी जहाँ पर कॉफ़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जंगल वहाँ 30% है पूरे ज़मीन पर। ड्यूरिंग द मॉनसून्स इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। और मॉनसून जब आता है तो इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स वहाँ नहीं जाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। जाने लायक समय सितंबर से मार्च तक होता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। मतलब उस समय मौसम काफ़ी ठीक ठाक होता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगरेटिंग कॉफ़ी। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Estate क्या होता है? कोई बड़ा इलाका जो होता है, ठीक है। तो कॉफ़ी के इस्टेट होते हैं, टी के इस्टेट हुआ करते थे, और उस समय वहाँ पर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने काफ़ी कब्जा बनाया हुआ था, तो उनके बंगलो भी वहाँ पर बने हुए आपको मिलेंगे। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. जिस तरह के लोग वहाँ के हैं उनको देख करके समझ में आता है कि वो बेसिकली वहाँ के नहीं हैं, या तो वो ग्रीस से आए हुए कुछ लोग हैं, या तो अरबिक डिसेंट के लोग हैं। अब ग्रीस से लोग कहाँ चले गए वहाँ पर? तो अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, सिकंदर ने हमला किया था भारत पर। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था, जिसको इंग्लिश में ग्रीस कहते हैं। तो वो जब यहाँ से गया तो उसने सत्ता सौंप दी थी सेल्यूकस को, और साथ में कई लोग ग्रीस के यहाँ रुक गए थे। तो यहीं रुक गए, शादी ब्याह हो गया, तो कुछ लोग यहाँ रह गए, और अल्टीमेटली उनके जो है आने वाली पीढ़ियाँ कुछ वहाँ पर आपको मिलेंगी। एज वन स्टोरी गोज, देखो आ ही गई आगे बात, जबकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है इधर हाल फिलहाल कुछ सालों में। आगे समझाया है कि कैसे। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, कहानी में यह बताया जाता है कि सिकंदर के कुछ लोग साउथ की तरफ यहाँ बढ़ गए थे, और जब वहाँ से वापसी उनको पॉसिबल नहीं लगी तो वो वहीं रुक गए।
These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions. और वहाँ के लोकल लोगों से शादियाँ कर ली उन्होंने बाद में, और फिर इसलिए उनके कल्चर में वो दोनों चीज़ आपको देखने को मिलेगी, चाहे मैरिज हो, रिलीजियस राइट्स हो, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ दोनों का प्रभाव है, यूनान के कल्चर का और वहाँ के कल्चर का. The theory of Arab origin draws support from the long black coat. और अगर अरब ओरिजिन की बात करें तो उससे कैसे पता चलता है कि अरब ओरिजिन के भी लोग वहाँ पर हैं. With an embroidered waist belt worn by the Kodavus. जिस तरह के वहाँ पर लोग कपड़े पहनते हैं, लंबे कुर्ते काले रंग के, देखो चित्र में दिख रहा है, उससे पता चलता है कि अरब ट्रेडिशन का भी यहाँ पर असर है. नोन एज कुपिया, उस क्लॉथ को कुपिया कहते हैं. इट रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स. और ये कुपिया जो है कुफिया से मैच करता है, जिसको अरब और कुर्ड्स पहना करते हैं. कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स. काफ़ी हॉस्पिटेबल हैं. हॉस्पिटेबल का मतलब बड़े अच्छे व्यवहार वाले, और अगर अपने बेटों या पिताओं की बहादुरी की चर्चा करने हो तो उसमें काफ़ी आगे रहते हैं वो लोग. द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. थोड़ा बहुत अगर जानते होंगे, इंडियन आर्मी में कई तरह के रेजिमेंट्स हैं. उसमें जैसे एक राजपुताना राइफल्स कहा जाता है, एक गोरखा रेजिमेंट है, उसी तरह से कुर्ग रेजिमेंट भी है, इसको भी बहुत सम्मान मिलता है. द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी. अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो उसके पहले जनरल जो थे, जनरल करियप्पा, वो कुर्ग रेजिमेंट के ही थे. इवन नाउ कोडवूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस. केवल कह रहा है कि यही लोग ऐसे हैं जिनको बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स यानी गन वगैरह रखना अलाउड होता है. जैसे जो सिख होते हैं उनको कृपाण रखना अलाउ होता है, उसके लिए उनको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए. कृपाण क्या होता है? छोटी सी धारदार चाकू होती है. तो कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग कल्चर के लोगों की एकदम सिग्नेचर स्टाइल होती है, यानी एकदम मतलब उनमें वो चीज़ कूट कूट करके भरी हुई है. जैसे पंजाबियों के बारे में कहा जाता है, जो सिख हैं, जो पगड़ी वाले सिख हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सब कुछ कर लेंगे लेकिन कभी भीख नहीं मांगेंगे. लोग कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखा है? नहीं देखा है. तो कुछ लोग अपने कल्चर से एकदम पूरी तरह से जुड़े होते हैं, जो एक मानक उनका सेट होता है ज़िंदगी में, उसको पूरी ज़िंदगी वो फॉलो करते हैं. तो अलग अलग जगह के लोगों का तरीका, उनका रहन सहन, उनके विचार बिल्कुल अलग होते हैं. द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. कावेरी में जो पानी मिलता है वो कुर्ग के पास के माउंटेन से ही निकल करके आता है, हिल्स से. महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. और वहाँ एक क्या है? महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स. वहाँ के जल में, पानी में जो मछली ज़्यादा पाई जाती है उसका नाम है महासीर. किंग फिशर्स डाइव फॉर द कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of the enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. और किंग फिशर्स देखा होगा, कुछ पक्षी होते हैं जो बाकायदे पानी में डाइव करके शिकार लेते हैं, ऐसे आएंगे कूदेंगे और तुरंत लेके शिकार निकल लेंगे. किंग फिशर उसमें से एक है. उसके अलावा अगर बात करें, स्क्वायरल और लंगूर खा खा करके फल को पानी में ऐसे गिरा देते हैं, रिपल इफेक्ट क्रिएट करने. मतलब पानी में जब कोई चीज़ गिरती है तो क्या होता है, वो जब गिरेगी कोई चीज़ तो वो पानी वहाँ का पूरा फैलने लगता है ना, अलग अलग जो है उसमें वर्लपुल बनता है, यानी
पहला गोला, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला ना, दैट थिंग। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महाउथ्स, और यहाँ की पानी में। तो ये केवल एक पैराग्राफ में आपने देखा कुछ जानवर पक्षी की बात करके वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वहाँ के नेचुरल हैबिटेट के बारे में राइटर ने बात कर ली। जो हाथी हैं, महावत जाकर के पानी में उनको वहाँ पर नहलाते हैं। द मोस्ट लेट बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो तमाम एडवेंचर प्रोवाइड करती है, नदी में किए जाने वाले खेल या माउंटेन पर जो किया जाने वाला खेल है, स्पोर्ट, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, और कई लोग ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रैकिंग क्या होती है, जब आप कहीं विजिट पर जाते हैं प्लान बना करके, तो ट्रैकिंग कहा जाता है। तो लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने भी आते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, चिड़ियाँ मिलेंगी, चूँकि रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर। बीज मिलेंगे यानी मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज हैं, तितलियाँ, मैकेज, मालाबार स्क्वेरल, लंगूर्स एंड स्लेंडर्स लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और अगर कभी देखा हो गलती से टीवी पर ज्योग्राफिक वाला चैनल या डिस्कवरी वाला चैनल, तो उसमें कैसे दिखाता है पेड़ पर कैसे बैठ करके कोई जानवर जो है चुपचाप देखते रहते हैं सब, तो उन्हीं का यहाँ पर वर्णन है। अलग अलग छोटे छोटे जानवर कैसे पेड़ पर बैठ करके देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, और राइटर स्पेशली जो है वाइल्ड एलिफेंट को लेकर के उसको देखना या उसके सामने आने पर अलग हटने की बात करता है। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। ब्रह्मगिरी वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ चढ़ने पर पूरा का पूरा, उस पहाड़ी पर चढ़ने पर पूरा का पूरा एक मिस्टी व्यू, मिस्टी का मतलब हल्का धुंधला, जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो उस जगह से सब कुछ आपको दिखता है, तो पूरा कुर्ग वहाँ से दिख जाता है, धुंधला धुंधला। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू दी 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधम्मा, जगह का नाम है। वहाँ पर रोप ब्रिज बना हुआ है जाने के लिए। रोप ब्रिज का मतलब वो पुल जो रस्सियों का बना है, रस्सियों का पुल देखे हो, वो पुल की शेप नहीं होता है, वो केवल रस्सियाँ होती हैं, झूलती रहती हैं, वो है ना। बहुत ऐसा नहीं कि गिरने का वो रहता है, लेकिन बहुत ढंग से जाना होता है उस पर। ऐसा नहीं है कि वो रोप वे है कि आपको पकड़ के उसी में जाना है, पूरा का पूरा पुल के साइज में ही रहेगा वो, है ना। मतलब देखने में पुल जैसा ही रहेगा, बस यह है कि वो रस्सियाँ रहेंगी, और रस्सियाँ रहेंगी तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा नीचे ऐसे जैसे ये पूरा कवर है, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। अलग अलग रस्सियाँ जो हैं नीचे जुड़ी होती हैं, इधर जुड़ी होती हैं, उनको पकड़ के बड़े आहिस्ते आहिस्ते जाना होता है। दैट इज देयर। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बाइलेकप्पे इज अ बोनस। और वहाँ पर जो है तिब्बत से आए हुए कुछ लोग, कुछ मॉन्क्स का सेटलमेंट है, वहाँ पर वो रहते हैं, उनको भी देखा जा सकता है बोनस के रूप में, यानी एक और फायदा। द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that were to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right near Kurg। तो कुर्ग में भारत की आत्मा, भारत के दिल को अगर ढूंढना है तो जा करके वहाँ पर जो मॉन्क्स हैं, जो अलग अलग जो उनके परिधान है उसमें वो बैठे आपको मिलेंगे। दैट सरप्राइज यू कैन विटनेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को आप जो चीज़ कभी देखे ही नहीं हैं, एक नज़र देख लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है।
जैसे उस दिन जब टूर आपका वापस आ रहा था तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नौका विहार उतार करके दिखाने का समय तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी देखे ही नहीं होंगे कि नौका विहार कहाँ है, कैसा है, तो क्यों ना बस को उधर घुमा दिया जाए। धीरे तेज जैसे भी बस आएगी कम से कम एक बार देख तो लेंगे कि ये नौका विहार है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? केवल दांत दिखाना आता है बस। तो यानी ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी जो कभी गए होंगे या जो जिन्होंने वहां पर समय बिताया होगा, लेकिन जिनको कभी घर से बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता, और मौका मिलता भी है तो केवल रिश्तेदारी में जाने का, घूमने के नाम पर जाने का मौका कहीं नहीं मिलता, उनके लिए ये बड़ी बात होगी। तो कम से कम उसके बाद आपने एक बार देख लिया तो उसके बाद कोई बात अगर करेगा नौका विहार तो कम से कम आप कहेंगे हाँ हमने देखा है। भले आप वहां पर 10 मिनट 15 मिनट रुके नहीं, आपने टाइम नहीं बिताया। हालांकि वैसी जगहों पर जरूरी होता है कि जा करके चुपचाप बैठ करके देखिए। जैसे हम लोगों को जब जाना होता है तो हम वहां जाते हैं, जो किनारे रेलिंग बनी हुई है उसी रेलिंग के पास या तो खड़े हो जाएंगे या तो पैर डाल करके चुपचाप बैठ जाएंगे। कुछ जगहें महसूस करने वाली होती हैं, जैसे अच्छे मंदिर जो होते हैं, मंदिरों के जो प्रांगण होते हैं, अगर स्पेस वहां पर हो तो कुछ मत करिए, केवल जाइए चुपचाप बैठिए जाकर के। नदी का किनारा हो, जाके चुपचाप बैठ करके नदी के हलचल को देखिए, पानी के बहने को देखिए। और ये कुछ बातें ऐसी हैं, ये कुछ अनुभव ऐसे हैं जो आप करके ही समझ सकते हैं, मेरे कहने भर से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई स्वादिष्ट खाना कोई कह रहे बड़ा अच्छा है, बताओ ना अच्छा है ना, तो आप कहेंगे यार खिलाओ तब तो बताएंगे कैसा है। तो केवल थियरी में खाने का अच्छा होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, उसका स्वाद आपकी जीभ को महसूस होना चाहिए, आपकी आत्मा तृप्त होनी चाहिए, तब मैं कहेंगे कि हाँ ठीक है। चलिए तो ये फिनिश हो गया।